शैतानी इलाका एक बहुत ही रोमांचक और मॉडर्न किस्म की फ़िल्म थी। रामसे ब्रदर्स अपने क्राफ्ट में काफ़ी प्रोग्रेसिव थे। इसमें कोई शक नहीं है कि रामसे ब्रदर्स पूरी दुनिया के हॉरर मूवीज़ से इंस्पायर्ड थे, चाहे वो हॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ हो, चाहे वो ब्रिटिश गॉथिक हॉरर हो या इटालियन जियालो हॉरर हो। शैतानी इलाका उनकी इसी इंस्पिरेशन का एक प्रोडक्शन है। अगर हम शैतानी इलाका को ध्यान से समझें तो इसमें गॉथिक नॉवेल्स के एलिमेंट्स मिलेंगे। इस फिल्म में हमें स्टीफन किंग की लिखी कैरी और हॉरर मूवी एविल डेड के भी कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे। इस फिल्म को देखने के बाद मन में सवाल उठता है कि ये फिल्म हमें कहाँ क्लिक करती है। हमें कुछ तो झटका लगता है। क्या ये मूवी के डरावने सीक्वेंस के कारण या कुछ और बात है जो हमारे ध्यान में नहीं। शैतानी इलाका का मेन थीम ब्लड यानी खून है। फिल्म में खून का बहुत बार जिक्र है। फिल्म के मेजर हिस्से में शलाका का ही आतंक रहता है। शलाका अपने मालिक को नई शादीशुदा लड़कियों का खून पिलाती है। शलाका अपने मालिक को दोबारा जिंदा करने के लिए अंजलि की शादी करने का इंतज़ार करती है। अंजलि का खून ही शलाका के मालिक को दोबारा जिंदा करेगा। खून क्या होता है और खून ही क्यों? गॉथिक नॉवल में खून का मतलब होता है ताकत। गॉथिक नॉवल में खून का मतलब होता है ताकत। वैम्पायर को खून चाहिए होता है अपनी ताकत के लिए। खून के कई सिंबोलिज्म होते हैं। खून का मतलब ज़िंदगी भी होता है, खून का मतलब मौत भी होता है। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि इंसानों को खून का सेवन नहीं करना चाहिए। खून में सिनिस्टर जैसी कुछ चीज़ तो ज़रूर है। ट्रेडिशनली खून हमारी आइडेंटिटी भी है। हम अपने रिश्तेदारों को खून के रिश्ते से पुकारते हैं। हमारी रगों में बड़े खानदान का खून है, हम ऐसा ज़रूर कहते हैं। अंजलि के खून में उसकी आइडेंटिटी थी। अंजलि उस खानदान की बेटी थी जिस खानदान ने शलाका के मालिक को मारा था। अंजलि के खून में ताकत थी, उसके खून में ज़िंदगी थी। अंजलि का ही खून शैतान को ज़िंदा करता। खून के सिंबोलिज्म गॉथिक नॉवल से इंस्पायर्ड थे। फिल्म का एक एलिमेंट स्टीफन किंग के कैरी से इंस्पायर्ड था। शलाका के मालिक को शादीशुदा लड़कियों जिन्होंने सुहागरात ना बनाया हो उसी का खून चाहिए था। ये बताता है कि लड़कियां शरीर से तैयार हो चुकी हैं शादी के लिए। वो उम्र जब लड़कियों को ब्लीडिंग शुरू होता है, ये खून उनके सेंसुअल फेमिनिटी को सिंबलाइज करता है। जब लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, मिस इन्फॉर्मेशन और गलत धारणाओं के कारण लड़कियों की इस ब्लीडिंग को समाज ने नेगेटिव तरीके से देखा है। शैतानी इलाका का शैतान ऐसी शादीशुदा लड़कियों को मारकर उनके फेमिनिटी को न ही केवल कैद करता है बल्कि ख़त्म कर देता है। शैतानी इलाका का शैतान एक विशाल काय घने बालों से ढका था, एक तरह से हाइपर मैस्कुलिनिटी को दर्शाता हुआ। अंजलि को शैतान उसके बेड पर अटैक करता है, उसके कंबल के अंदर घुस जाता है। ये अंजलि के स्पेस में घुसकर उसके फेमिनिटी को अपने मज़े के लिए यूज़ करना, यही कुछ शैतान के ट्रेट्स थे। अंजलि अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी, अपने चुने हुए पार्टनर के साथ इंटीमेट होकर मॉडर्न तरीके से, मगर वो शैतान उसे ऐसा करने नहीं देना चाहता था। गॉथिक नॉवेल्स में शैतान कुछ ऐसी ही अंधेरी जगहों में रहते हैं जो समाज सभ्यता से दूर होता है, मगर इन अंधेरी गुफाओं का एक डीप सिंबोलिज्म होता है। जब समाज बदल रहा होता है तब पुराने नियम कानून और नए तौर तरीकों के बीच में एक ट्रांजिशन होता है। ये अंधेरी गुफाएं उसी ट्रांजिशन को शो करती है। जब शैतानी इलाका फिल्म आई थी तब इंडिया कई फील्ड में बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था और बहुत तेज़ी से। अंजलि को नई दुनिया में कदम रखने से पहले इन अंधेरी गुफाओं को पार करना ही था। फिल्म की मेन विलन शलाका पूरी तरह गुलाम थी। शलाका के सेंसुअल फेमिनिटी को शैतान ने कब का ख़त्म कर दिया था। एक औरत को अपना गुलाम बना लिया था। इसमें कोई शक नहीं कि वो शैतान शलाका का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी करता होगा। फिल्म में शलाका के शरीर को ऐसे पोर्ट्रे किया गया है, लाल रंग से ढकी, कि लगता है कि मानो शलाका ने अपनी आज़ादी खोने के बाद अपने कोमल हिस्से को पूरी तरह
वो भूल चुकी है। फिल्म में शलाका बहुत गुस्से में ही रहती है। हम फेमिनिटी को सॉफ्टनेस और ममता से कंपेयर करते हैं जो शलाका में गायब थे। फिल्म के कुछ हिस्से में शलाका एक शिकारी पक्षी बन जाती है। शलाका जिस मूर्ति की पूजा भी करती है वो भी किसी पक्षी की तरह ही दिखता है। ये शिकारी पक्षी का शिकार है सांप, जो अंजलि है। जब डॉक्टर अंजलि के रूम का जांच करता है तब वो ड्रॉवर में एक सांप देखता है। ये सांप अंजलि को सिंबलाइज करता है। अंजलि के रूम में सारे सामान अपने आप हिलने लगते हैं। ये अंजलि का सेल्फ डिफेंस था। अंजलि में कहीं ना कहीं टेलीकाइनेटिक शक्तियाँ थीं। ये हम तब देखते हैं जब अंजलि डॉक्टर कैस्ट्रे को देखकर गिरा देती है, मगर अंजलि के इस पार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। शायद बड़ी होते होते शलाका ने उसके ताकत को ख़त्म कर दिया होगा। फिल्म के हीरो भी बहुत कमज़ोर और असहाय ही नज़र आए। फिल्म के हीरो हर स्थिति में कुछ ना कर पाने की हालत में ही रहे। बाकी फिल्मों में हम हेमंत बिरजे और पुनीत इस्सर जैसे बड़े बॉडी बिल्डर को लड़ते हुए देखते हैं, मगर शैतानी इलाका में ऐसा नहीं है। शायद ऐसा इसलिए हो ताकि दर्शकों का ध्यान न भटक जाए फिल्म के मेन थीम से। फिल्म का शैतान एक लंबा चौड़ा बलवान खूंखार बालों से ढका हुआ है, एक तरह से सुपर मैस्कुलिन को दर्शाता हुआ। ये शैतान खुलेआम गाँव में जाकर तबाही मचाता है। इसे किसी बात की झिझक नहीं। शायद पूरे हॉरर फिल्मों में केवल शैतानी इलाका में ही इतना बलवान बेझिझक शैतान था। इस शैतान से लड़ना नामुमकिन था। फिल्म के आखिर में माँ काली के गुस्से से ज़मीन फट जाती है और शैतान ज़मीन में धंस कर मर जाता है। ऐसे शैतान को देवी माँ ही मार सकती थी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।